अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इजाज शरीफ और आप देख रहे हैं न्यूज क्यूर। इत्तेमाद का अगर वोट ना सही तो अदम इत्तेमाद की तहरीक आ सकती है। कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ के 35 अरकान के इस्तीफे मंजूर किए जाने के बाद हमें लगता है कि तहरीक इंसाफ अदम इत्तेमाद की तरफ जाएगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां तहलील होने के बाद तहरीक इंसाफ हर वो इकदाम उठाएगी ताकि जल्द अज जल्द जो है वो आम इंतखाबात का ऐलान हो सके। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में चाहते न चाहते हुए भी इलेक्शन जो है वो कमीशन को 90 दिन में जो है इंतखाबात करवाना पड़ेंगे और ये अमल किसी सूरत जो है पीपल्स पार्टी और नून लीग के मफाद में नहीं जाने जाएगा, क्योंकि अगर ये इंतखाबात कौमी असम्बली के इंतखाबात से पहले हो गए तो हर एमएनए के नीचे 2 एमपीए होते हैं और अगर तहरीके इंसाफ बहुत बड़ी तादाद में सूबाई असम्बलियों की सीटें जीतते हैं तो मरकज का ये कह लेंगे इंतखाबात जो हैं उसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग और जेयूआई की जो है वो उनके सामने बहुत सारी मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि जब जीता हुआ एमपीए एमएनए की इंतखाबी मुहिम का हिस्सा होगा तो इसकी कामयाबी का उतना ही इम्कान ज्यादा हो जाएगा और ये किसी सूरत पीडीएम जमातों के हक में नहीं होगा। अब आते हैं कि तहरीक इंसाफ जो है वो अदम एतमाद क्यों लाएगी। इसकी बुनियादी वजह राजा रियाज की सूरत में असम्बली में बैठे तहरीक इंसाफ के वो लोग हैं जो इस असम्बली को जो है चलाने में हुक्मरान जो है बेंचेस के मददगार हैं। अगर तहरीके इंसाफ अदम एतमाद लाएगी तो इन जो है वो आपको याद होंगे जो उन 20 अफराद को इसमें अपनी जमात की हदायत पर वोट डालना पड़ेंगे और अगर ये लोग वोट नहीं डालेंगे तो डिफिकेशन क्लाज के तहत पार्टी इनकी रुकनियत खत्म करने के लिए इलेक्शन कमीशन को लिख सकेगी और असम्बली में अपोजिशन की जो है दस्ते रास्त जो है अपोजिशन का खात्मा होगा। फिर तहरीक इंसाफ का तमाम लोग जो है वो इस्तीफे देकर घर चले जाएंगे। फिर अपोजिशन का जो है वो असम्बली में वजूद नहीं रहेगा, जिसके खिलाफ तहरीक इंसाफ का जो है मजीद यानी कि बोलने का उनको मौका मिलेगा। दूसरा फायदा इस मुहिम जोही का यह होगा कि अगर इस दौरान हुकूमत के जो है आसाब जवाब देंगे और मैशियत इनके यानी कि इनसे बेकाबू हो गई तो वो असम्बलियां तोड़ देंगे और अगर असम्बलियां टूट जाती हैं तो तहरीक इंसाफ का अपना ओपोजिशन लीडर मौजूद होगा, जिसके जरिए निगरान सेटअप पर जो है मुज़ाकरात हो सकेंगे। देखते हैं कि तहरीक इंसाफ ये पता जो है वो अगले चंद दिनों में खेलती है या नहीं खेलती है। तो लेकिन दूसरी जानिब और भी कहीं पत्ते जो है वो खेले जा रहे हैं। तो एक बड़ा सा है ये चीज मैं आपको ये भी शेयर करता चलूं कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का खेल जारी है। अभी तक इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट हर तरह की जो है वो कोशिश कर रही है कि इमरान खान को आने से रोका जाए। इसके लिए जो है वो दुनिया भर के मीडिया में अपने पसंदीदा सहाफियों के जरिए एक अफवाह साजी को फरोग दिलवा रही है कि अगर इमरान खान दोबारा इक्तदार में आ गया तो मुल्क टूट जाएगा। इंडिया और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर जंग शुरू हो सकती है। आखिर कौन ये सोच रहा है कि पाकिस्तानी अवाम में ये तासुर बैरून मुल्क सहाफियों के जरिए सामने लाया जाए। इंटरनेशनल तौर पर यह तासुर दिया जाएगा और मुकामी सहाफी जो है वो ऐसी तहरीरों को हवाला बनाकर यहाँ प्रोग्राम करेंगे और आवाम की जो है जहन साजी करेंगे कि इमरान खान के बजाय उन लोगों को लाएं जो इस मुल्क पर कई दहाइयों से वो हुक्मरान जो है वो हुक्मरानी कर रहे हैं। लेकिन अब आवाम तो खैर जान चुकी है कि पिछले 70 साल से हमारे इस मुल्क के साथ कितनी बड़ी ज्यादतियां हो रही हैं। तो अब इमरान खान को भी लोग जान चुके हैं कि इमरान खान ने बहुत कुछ इस आवाम के लिए जो है सामने खोल के रख दिया है। तो खैर अब देखेंगे अगले इलेक्शन में होता है क्या। अब सोचना तो यह है कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट या दीगर ममालिक के सहाफियों को पाकिस्तान की फिक्र कैसे लाहिक होगी।
तो क्योंकि किसी और को, अगर मुल्क के लोगों को इसकी फिक्र नहीं है, मुल्क में इसमें जो जितने भी देख लेंगे सियासतदान आते सारे इसी के नेशनलिटी होल्डर है, अगर इन्हें इसकी परवाह नहीं है तो बाहर वाले मुल्कों को कैसे परवाह होगी। तो खैर वो इसे बचाने के लिए मैदान में आगे हैं और इनका ख्याल है कि अगर पाकिस्तान को महफूज बनाना है तो इमरान खान को हुकूमत में आने से रोकना होगा। रजीम चेंज क्या था देखेंगे, रजीम चेंज जो है वो किस मकसद के लिए था कहेंगे, इसके पीछे कौन था और आज कौन है जो ऐसे लोगों को दोबारा इक़्तिदार में लाने के लिए एड़ी चोटी का जो है वो जोर लगा रहा है। सब खैर वाज़े हो रहा है, तो लेकिन क्या इस सारी मुहिम के पीछे जो है पैसा जो है वो नवाज शरीफ, जरदारी और बहुत सारे और भी इसी तरह के इन्वेस्टर्स हैं, इनका है, फ्रंट पर इंटरनेशनल जो है एस्टेब्लिशमेंट है या कुछ और भी हैं। ये काफी सारे सवाल हैं, तो इन सवालात के जवाब जो हैं वो अब आहिस्ता आहिस्ता वाजे भी हो रहे हैं। तो लिहाजा आने वाले इलेक्शनों में अब आवाम का ऊपर ही है कि आवाम क्या फैसला करती है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो खुल के सामने आ भी चुकी हैं। जिस तरह देखेंगे अरशद शरीफ का मामला देख लें, इमरान खान पर हमले का मामला देख लें, और उसके अलावा कई सारे जितने भी सहाफ़ी हैं सबको धमकियों का मामला देख लें, और बहुत सारी ज्यादती हैं, तो वो सब कुछ सामने आ रहा है। लेकिन सिर्फ चुप इसलिए है कि लोग कमजोर हैं, ताकतवर हल्के जो हैं वो ताकतवर हैं। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। काइंडली जिस दोस्त ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन के बटन को भी जरूर दबा दे ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।